नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से आई बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में बयान दिया है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, ये दावा किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो राजनांदगांव पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल और उपचुनाव में उन्होंने जीत का दावा किया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत होगी। हाल ही में कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान किया गया था। सावित्री मंडावी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में, और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में। हालांकि चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं, इस लिहाज से पूरा दमखम कांग्रेस बीजेपी दोनों ओर से लगाया जा रहा है। इस बाय इलेक्शन के नतीजे बहुत हद तक हवा का रुख बताने में कह सकते हैं कि इसका अंदाजा, इसके जो नतीजे हैं उन पर अलग अलग तरह से उनका आकलन किया जाएगा। रहेंगे। मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। हम लोगों ने जनता की सेवा की, हमारी सरकार ने सेवा की, हमारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी और जीत का अंतर भी बढ़ेगा। दाऊ जी, सड़कों पे मेरा एक सवाल है। सड़कें निसंदेह सरकार बना रही है, सड़कें गांव-गांव में बन रही है, लेकिन ये जो सड़कें बन रही है इनकी गुणवत्ता पर बड़ा सवाल है। सड़कें टिक नहीं रही है, जबकि ये सड़क ही माओवाद के खात्मे का एक अहम कड़ी है। तो सड़क कई सड़क करिए, हम जांच करा देंगे, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। मानपुर इलाके में बुकमरका की सड़क है सर, पिछले नोट करो भाई, 3.5-4 साल से वो अधूरा है। अभी अधूरा है वो अलग बात है, लेकिन गुणवत्ता में कोई औंधी इलाके का घोटिया का बिल्कुल दे दीजिए, लिख के दे दीजिए, मैं उसकी जांच कराऊंगा। शिक्षा विभाग में कहीं न कहीं आप विशेष ध्यान देते हैं। मैं प्रमोद बोल रहा हूँ बंसल जी से। आपका विशेष फोकस रहता है शिक्षा विभाग में। राज्य सरकार की लगभग 77 ऐसी योजनाएं जिसमें प्रशिक्षण ही दिया जाता है, चाहे आत्मसुरक्षा कौशल। और कांकेर से बड़ी खबर है, बीजेपी ने नामांकन रैली निकाली है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में। यह रैली निकाली गई, पूर्व सीएम रमन सिंह रैली में शामिल हुए हैं। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नामांकन रैली निकाली है बीजेपी ने। कांकेर से बड़ी खबर है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नामांकन रैली निकाली है बीजेपी ने, और इस रैली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हैं। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम मैदान में हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में ब्रह्मानंद नेताम। तो बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, एक बड़ी रैली का आयोजन बीजेपी ने कांकेर में किया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में ये नामांकन रैली बीजेपी की। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह इस रैली में शामिल हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी ये रैली, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का। कांकेर से एक और बड़ी खबर, नामांकन से पहले कांग्रेस की सभा, नरहर देव स्कूल मैदान में सभा चल रही है। कांग्रेस की सभा में मंत्री कवासी लखमा सहित कई नेता मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां नामांकन से पहले कांग्रेस की भी एक बड़ी जनसभा हो रही है। ये तस्वीरें देखिए उस जनसभा से जुड़ी हुई। नरहर देव स्कूल मैदान में इस जनसभा का आयोजन किया गया है नामांकन से पहले, और इस जनसभा में मंत्री कवासी लखमा के अलावा कुछ और मंत्री भी सभा में मौजूद हैं। तो लखमा सहित कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं इस सभा में शामिल होने के लिए। नामांकन से पहले कांग्रेस की ये जनसभा। एक और बड़ी खबर कांकेर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी आज नामांकन भरने वाली हैं। सावित्री मंडावी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। जनता पर उन्होंने कहा कि जनता पर पूरा भरोसा है, जीत हमारी ही होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास तौर पर फोकस रहेगा।
मुझे क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। नामांकन के दौरान सीएम और मरकाम मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के रण का आगाज हो चुका है, क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहां पर कांकेर आएंगे और स्वर्गीय मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी आज नामांकन दाखिल करेंगी। इसी तरह से बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम पर अपना भरोसा जताया है। सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, एक मुश्किल दौर में आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है, ऐसे समय में जब आप बिल्कुल पॉलिटिकली चीजों से अलग रही हैं, पॉलिटिकल चीजों से। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया जी और मोहन मरकाम जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जितने भी जनता हैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ। मैं सर्व आदिवासी समाज ने कहा है कि हर प्रत्याशी अपनी तरफ से हर गांव से एक प्रत्याशी उतारेंगे। आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है और ऐसे में क्या? नहीं, चुनौती तो नहीं है। मैं भी एक आदिवासी परिवार से बहू बेटी हूँ और वो सभी भाई भी मेरे आदिवासी भाई हैं और सभी कांग्रेस से अच्छे कार्यकर्ता भी है, तो सब आपस में मिलकर सभी ये समस्या हल कर लेंगे। जनता पे भरोसा है और जनता पे पूरा भरोसा है। जनता बहुत चाहती है मेरे को, इनको बहुत चाहती थी, एक परिवार की तरह सब जनता से प्यार करते थे, तो उनका पूरा स्नेह मेरे पर है जनता का। तो ये है सावित्री मंडावी और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि जवाबदेही अचानक से आ गई है, लेकिन पूरी तरीके से वो तैयार है और उनका कहना है कि भरोसा है कि जनता उन पर भरोसा करेगी। उन्होंने पार्टी हाईकमान को धन्यवाद दिया है और आज नामांकन भरने के लिए जाएंगे। सावित्री मंडावी का कहना है कि मनोज मंडावी शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फोकस्ड थे और उनकी भी प्राथमिकता यही होगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और ये खबर भी कांकेर से है, जहां पैतृक गांव नाथिया नवागांव पहुंची हैं सावित्री मंडावी। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी इस मौके पर मौजूद रहे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। दिवंगत मनोज मंडावी ने यह मंदिर बनवाया था। नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना की है सावित्री मंडावी ने। तो आपको एक बार फिर बता दें, सावित्री मंडावी पैतृक गांव नाथिया नवागांव पहुंची हैं और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी उनके साथ मौजूद हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। त्रिपुर सुंदरी मंदिर दिवंगत मनोज मंडावी ने बनवाया था और नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना की है सावित्री मंडावी। तस्वीरें देख रहे हैं आप, त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची सावित्री मंडावी। आपको बता दें कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर मनोज मंडावी ने ही बनवाया था। और ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। ममता, कांकेर में आज दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। एक तरफ बड़ी जनसभा हो रही तो एक तरफ बड़ी रैली भी निकाली गई है। अलग अलग तस्वीरें अब लगातार कांकेर से आ रही हैं। सावित्री मंडावी पूजा अर्चना कर ईश्वर का आशीर्वाद भी ले रही हैं, यानी जोर पकड़ रहा है चुनाव प्रचार भी और जनसंपर्क भी। ममता, सरकार कांग्रेस पार्टी का सरकार बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो है ये सभा हो रही है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। नौकरी करना है तो पुलिस वाला जो है वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, अमरजीत भगत है, मंत्री शिव डहरिया है, सावित्री मंडावी यहाँ पर मौजूद है, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद है, अनिल डेरिया मौजूद है, धन्यवाद साहू जो है वो मौजूद है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और फिर यहाँ से नामांकन भरने के लिए जो है वो जाएंगे। और इससे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उन्होंने नामांकन भरा हुआ है। कवासी लखमा को हम सुनाते हैं
कांग्रेस का कहना है कि ये उपचुनाव जो है उसी के खाते में जाएगा। उपचुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके नतीजे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विधानसभा चुनाव को काफी कम समय रह गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार हमारा मुख्यमंत्री कवासी लकमा है उनका स्कूल जी जिला में हर पुलक में कोला है। ठीक है, कवासी लकमा इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ममता हमारे साथ बनी हुई थी। ममता, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे नर्मदापुरम का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम पहुंचे हैं जनजातीय समुदाय को पेसा एक्ट बताने के लिए। सुनिए। ये अब नहीं होगा, ये आपकी अनुमति से ही होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो जोर से बोलो सही है। अब इसके बाद कोई भी आपकी जमीन कपट पूर्वक बहला के, फुसला के, और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और बाद में धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात सुन ले, साफ कह रहा है शिवराज सिंह चौहान, कपट और छल से धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं होने। आदिवासी बेटी से शादी कर लो, जमीन खरीद लो और फिर वो जमीन उनके बेटा बेटी के नाम आ जाए, ये कपट है। ऐसे छल से, ऐसे कपट से आदिवासी समाज को भी सावधान रहने की जरूरत है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। ये नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर। और कोई भी छल और कपट से आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता, किसी कीमत पर नहीं ले सकता। अब पेशा में हमने प्रावधान कर दिया कि अगर किसी ने गलत तरीके से किसी आदिवासी की जमीन पर, जो मैंने बताया उन तरीकों से भी कब्जा करने की कोशिश की, तो ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वो हस्तक्षेप करे और उसकी जमीन वापस दिलाए, और मामा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, हम जमीन जाने नहीं देंगे। बताओ अपने पास जमीन रहनी चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, हाथ खड़े करके रहना चाहिए कि नहीं? काय को जमीन जाने देना भाई? बहला लो, फुसला लो, शादी ब्याह कर लो, कपट से हत्या लो, नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर, किसी कीमत पर नहीं होगा मेरे बहनों और भाइयों। और ऐसे अगर किसी ने लिया तो फिर सीधे मामा का बुलडोजर चलेगा, छोड़ूंगा नहीं उसको, फिर अपन छोड़ने नहीं वाले। कानून में ये प्रावधान कर दिया। और इसके साथ एक बात और कि जितने पेशा में, जैसे ब्लॉक आएंगे नभासी, केसला ब्लॉक है, उसमें कोई भी रेत की खदान हो, गिट्टी की खदान हो, पत्थर की खदान हो और कोई खदान हो, इसका सर्वे शासन को भी करना है। तो अब कलेक्टर की मनमानी नहीं चलेगी कि सर्वे कर लो, पट्टा देना है, नीलाम करना है। तो ये बिना ग्राम सभा की, मतलब आपकी सहमति के नहीं होगा, नहीं होगा किसी भी हालत में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे पीछे तक बताओ रे, आ रही कि नहीं? समझाने आया है मामा, समझ लो और ये लागू करवाऊंगा। नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। और खदान पे भी अनुसूचित क्षेत्र में पहला हक होगा आदिवासी जनजाति सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, और तीसरा हक होगा कोई पुरुष अप्लाई करता है तो उसका, जो उनका क्षेत्र है, ताकि हमारा यह अधिकार बना रहे और हम इसका लाभ उठा सकें। ये जमीन के अधिकार। दूसरे जल के अधिकार।
अब गांव में आपके तालाबों का प्रबंधन पूरी तरह से ग्राम सभा करेगी। भैया देखो, ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नीचे अधिकार देना नहीं चाहते, सब अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अब यह अधिकार ग्राम सभा को है। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली पालना है कि सिंगाड़े उगाना। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव दौरा। बागड़ चौकी में सीएम भूपेश बघेल ने की समीक्षा बैठक। रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों सहित कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अंबागढ़ चौकी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता, भेंट मुलाकात कार्यक्रम और विकास कार्यों की उन्होंने जानकारी दी है। और तेंदुपत्ता की मजदूरी नहीं मिलने का मामला भी इस दौरान उठा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। राशि नहीं मिलने पर मजदूरों ने सीएम से शिकायत की थी। और धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिना सीएम चेहरे के 2023 में उतरेगी बीजेपी। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान। 2023 के लिए बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। चुनाव के बाद पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री का चयन पार्टी और विधायक दल तय करेंगे। पार्टी 2023 का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ेगी, ये दावा कर रहे हैं माफ कीजिएगा रमन सिंह। बीजेपी में अगर कोई सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसकी चिंता कर रहा है तो वो गलत है। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम। मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी पूरे देश में। उनके नाम से मोदी जी से बड़ा नाम हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार रहेंगे। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। संभावित चेहरे। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पार्टी के निर्देश के अनुसार सबको काम करना है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एक बार फिर आंदोलन करने जा रहा है। सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कर्मचारी महासंघ 19 और 20 नवंबर को मनोकामना पद यात्रा निकालने जा रहा है। चंद्रखुरी से रायपुर के बूढ़ा तालाब तक 25 किलोमीटर तक पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी भी कर्मचारियों की मांग को जायज बता रही है और सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस कर्मचारियों के आंदोलन और पद यात्रा को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार मांगों को लेकर संवेदनशील है, साथ ही कर्मचारियों को बहकावे में नहीं आने की अपील भी की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग सहित 60 विभागों में संविदा अनियमित कर्मचारी तैनात हैं। राज्य सरकार ने नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभागों से जानकारी मांगी है। जो कि पूरे 33 जिलों के हमारे संविदा कर्मचारी सभी विभाग के आएंगे और एक मनोकामना यात्रा कर रहे हैं, जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का जो सरकार ने घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में, तो उसको पूरा जल्द से जल्द करें करके कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी। 4 साल बीतने के बाद कर्मचारियों का धैर्य अब चुकने लगा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों से संविदा और अनियमित कर्मचारियों की सूची मंगाई है, ऐसा ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने मात्र 40,000 कर्मचारियों की सूची मंगाई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2,34,000 संविदा और अनियमित कर्मचारी हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है, छलावा करती है। कर्मचारियों को अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, चाहे एचआर की बात हो, चाहे डीए की बात हो। ये सरकार ने थोड़े से एचआर और डीए की घोषणा की, वो भी देय तिथि से नहीं। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार नियमितीकरण के लिए आगे बढ़ रही है। संविदा कर्मियों को इंतजार करना चाहिए, सरकार उनकी हितैषी सरकार है। किसी के बहकावे में आकर ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, इसका नहीं उठाना चाहिए उनको। और निश्चित तौर पर हम तो विपक्ष में तब भी संविदा कर्मियों की
बातों को जायज़ ठहराया था। आज सरकार में तब भी हम उनको नियमितीकरण करने के लिए हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं। बहुत जल्द राज्य के संविदा कर्मी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त सुनेंगे। हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, हमारे प्रत्याशी आदरणीय सावित्री मंडावी जी, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी, यहाँ के प्रभारी आदरणीय भाई पीयूष कोसरे जी, आदरणीय बीरज ठाकुर जी और सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, यूथ कांग्रेस, एनुसाई सेवा दल, महिला कांग्रेस और समस्त फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों, जोन सेक्टर बूथ कमेटी के सभी सम्मानीय साथियों, लगभग 2 बज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है, 3 बजे से पहले नामांकन भी भरना है। एक संगठन के मुखिया होने के नाते मैं आप सभी से आह्वान और निवेदन करना चाहता हूं, बूथ स्तर पर हम मजबूती के साथ खड़े रहें। हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जन जन तक, बूथ तक, गांव तक जाएं और हम बताएं। हमें उम्मीद है भानु प्रतापपुर की महान जनता हर बार की तरह इस बार भी हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएगी, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, जब आजादी के बाद देश का संविधान बना, संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के लोग फूट डालो और राज करो की नीति करते हैं, ये संविधान बदलने की बात करते हैं। आज आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। साथियों, इसलिए समझना है कि जब जब इन वर्गों की हित की बात होती है, कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के बाद लगातार हमारी सरकारों ने किया है। आपको पता होगा, जब मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई थी तो वीपी किसी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया था और पीवी नरसिम्हा सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था। आपको जानकारी होनी चाहिए, देश में लगभग 11 करोड़ आदिवासी समाज है। देश के जनसंख्या के अनुपात में 7.5% आरक्षण पूरे देश में मिलता है और छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिलता है और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलता है। छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में सुन रहे थे आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।